बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। तुम कहाँ हो सारा? मैं सुबह से तुम्हें इतनी कॉल्स कर चुका हूँ, कहाँ गायब हो तुम? बहुत बिजी हूँ, सुबह से टाइम ही नहीं मिला कि आपको कॉल बैक करूँ। लेकिन 2 मिनट निकाल के मुझसे बात करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम्हें पता कितना मिस किया मैंने तुम्हें। आई डोंट नो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है आपके बगैर। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। इवन मैं सुकून हासिल करने के लिए छत पे भी गया था, लेकिन वहाँ भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आज पहली बार हुआ मेरा वहाँ दम घुट रहा था। मैं वापस नीचे आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इतनी आदत हो गई कि तुम्हारे बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है। आप मुझे मिस करेंगे ये तो मुझे मालूम था, लेकिन इतना मिस करेंगे इसका आंसर नहीं था। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, बिजी हो? मुझे लग रहा है यशा मैम आ रही है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। अब तो खुश हो ना तुम? मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। चलो फिर इसी खुशी में कोई गाना सुनाओ। तुमने एक दिन बताया था तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। हाँ तो अपनी बुराई थोड़ी करूँगा, गाता हूँ गाना। कौन सा गाना सुनूँ? जो तुम सुनाना चाहो। ला 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 ला, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म नगमा कोई। क्या हुआ? मैंने ज्यादा बुरा तो नहीं गाया गाना? नहीं, बहुत अच्छा गाया है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि तुम्हें सिंगिंग में ट्राई करना चाहिए। तुम गाना क्यों नहीं गाते? अगर सलीम गाना गाएगा ना तो बाकियों की तो नौकरी गई। इतना कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो सलीम के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। चलो अब इसी बात पर कॉफी मंगवाओ। अभी दिलवाते हैं आपको कॉफी। वेटर।
मैं आ रहा हूँ सर। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन कैसा था? बहुत मसरूफ, यकीन करें इतना काम किया है, सारा दिन बिजी थी। तो इसका मतलब है बहुत थक गई हो। जाओ बेटा, जाके आराम करो। काम कहाँ थकाता है दादू, लोगों की नफरतें थका देती हैं। लेकिन शुक्र है मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ बेटा, ऐसे लोगों का होना हमारी जिंदगी में किसी नेमत से कम नहीं। तुम इस नेमत की कदर करना, ऐसे लोगों को खोने की गलती कभी नहीं करना। ऐसे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। ठीक कह रही हैं आप। जाओ बेटा, बहुत टाइम हो गया, आराम करो जाके। चलें ठीक है। अच्छा, मैं आपको कंबल दे दूं? हाँ मेरा बच्चा, थैंक यू वेरी मच। कुछ चाहिए दादू? नहीं मेरा बच्चा, जाओ। मुझे ना आवाज दे दीजिएगा कुछ चाहिए हो तो। हाँ मेरा बेटा। हे अल्लाह, तो इस बच्चे का नसीब अच्छा कर, अच्छे लोग मिले इसे। जमाना बड़ा खराब हो गया, पहचान ही नहीं रही अच्छे बुरे की। हेलो। हेलो बहराम, आप? लगता है मेरी कॉल का वेट कर रही थी। आप बस यही समझ लें। वैसे आज सारा दिन इतना बिजी रहा, टाइम नहीं मिला। अच्छा गैस करो मैं कहाँ हूँ? आप इस वक्त या अपने ऑफिस में होंगे या घर जा रहे होंगे? अगर मैं ऑफिस में होता या घर पर होता तो तुमसे पूछता क्यों? अच्छा, तो फिर आप कहाँ हैं? बैल्कनी में आकर देखो। क्या आप मेरे घर के बाहर हैं? हाँ। अच्छा, आप रुकिए, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। ओके, मैं आता हूँ। पिंकी, पिंकी, ये ले पानी। पिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। क्या है ये? तुम्हारी फेवरेट चाट लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे वाह, किस खुशी में? बस किसी खुशी में नहीं, ऐसे ही दिल चाह रहा था, ले आया। अच्छा हुआ आप चाट ले आए, वैसे भी मेरा बहुत दिल कर रहा था चाट खाने का। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खाना खा कर आया हूं। अच्छा, पर किसके साथ? तुम्हारी होने वाली भाभी के साथ। और कुछ पूछना है नानी अम्मा? क्या? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है? अपना मुंह तो बंद करो। अच्छा, आप पसंद करते हो किसी लड़की को? हाँ, पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। पर कौन है, कैसी दिखती है? तुम्हें देखनी? हाँ हाँ बिल्कुल। इधर आओ मेरे पास, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, प्यारी है ना तुम्हारी होने वाली भाभी? हाँ, ये तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये दिखने में जितनी खूबसूरत है, मिजाज और अखलाक में उससे भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन तुम खबरदार जो अम्मी को बताया, ऐसे कान खींचूंगा ना। अच्छा ना, ये तो बताओ कहाँ मिले, कैसे मिले, मुझे पूरी बात बताओ। सब जानना है दादी हाँ, अम्मा को, जानना हैं? है। नहीं बता रहे? बताओ। नहीं बता रहे?
बस सही है, ठीक है। अच्छा। मुझे सब जानना है, बताओ मुझे। बता तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा पगली। हुआ कुछ इस तरीके से। लगता है आपको ना निम्रा के हाथ का खाना बहुत पसंद आ गया है, इसीलिए आप इतना जल्दी आए हैं ना। हाँ आप कह सकती हैं। हाँ दिख रहा है। फिर तो आप बिल्कुल सही वक्त पर आए, क्योंकि मैंने बहुत मज़े का सूप बनाया है। जल्दी से लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल। आप दोनों को मेरे बैठे रहने से कोई मसला तो नहीं है ना? मैं बैठूं या मैं जाऊं? नहीं इट्स ओके, आप बैठे। नहीं, मुझे लगा कोई प्राइवेसी चाहिए होगी आप लोगों को तो। नो आई एम ओके। अच्छा, मैं ना आपको अपनी और सारा की बचपन की पिक्चर्स दिखाती हूँ। सारा तो उसमें इतनी प्यारी लग रही है ना, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये सारा ही है। एल्बम लेके आती हूँ, आप लोग बैठे। आप ट्राई करें। आप नहीं पियेंगे? नो नहीं, ठीक है। कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। मैं तुम्हें इस काम की डबल कीमत दूंगी। फोन पे नहीं बता सकती, ऑफिस में आकर मिलो कल सुबह 10 बजे। कल कितनी बेदर्दी से उठाया था ना मुझे तुमने, ईशल की बच्ची। आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर हैंडसम। गुड मॉर्निंग प्रीटी। सुबह सुबह कैसे जाग गई हो? आवाज़ से तो बहुत फ्रेश लग रही हो। आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जागी हूँ। है कोई खास काम जिसकी वजह से सुबह सुबह जागना पड़ा? जाहिर सी बात है, मेरे लिए क्यों जागोगी सुबह सुबह? मैं कौन सा वहाँ हूँ तुम्हारे पास जो
मेरे लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाओगी? नाश्ता, वो भी मैं सुबह सुबह उठ जाऊँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। अरे क्या बात कर रही हो? ऐसे एशियन औरतें जो हैं वो तो अपने हस्बैंड्स के लिए बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। अच्छा जी, और हस्बैंड्स को क्या करना चाहिए, ज़रा ये भी बताइए मुझे। हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी बेगम का बहुत ख्याल रखें, उनसे प्यार से बात करें, उनको शॉपिंग करवाएं, उनको घुमाने के लिए लेकर जाएं, बल्कि जहाँ जहाँ वो जाएं बेगम को साथ लेकर जाएं। वो क्यों? वो इसलिए कि टाइम अच्छा गुजरता है। जैसे मैं इस वक्त अपने गार्डन में बैठा हुआ हूँ, तो अगर मेरी बेगम होती तो वो इस वक्त मेरे साथ होती, हम एंजॉय कर रहे होते, बैठ के चाय पी रहे होते, कॉफ़ी पी रहे होते। आप भी ना, मुझे लगता है कभी कभी आपको शायर होना चाहिए था। अच्छा, तो अगर डिनर का प्लान बना ही रहे हैं तो फिर शॉपिंग भी कर ली जाए, क्या कहते हैं? हेलो। हेलो सारा। सुबह ही तो कॉल की थी आपने, दोबारा कॉल कर ली। ऐसे कैसे? उस बात को काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं और मुझे तो लगता है तुम्हारा मेरे बगैर अच्छे से गुजारा हो जाता है, नहीं? ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत मिस करती हूँ आपको। हाँ, लेकिन ऑफिस में इतना काम होता है ना, बात करना मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे मान लूँ तुम मुझे मिस करती हो? अच्छा सुनो, अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें पिक करता हूँ, फिर साथ लंच करते हैं। नहीं, आप रहने दो। क्यों? अच्छा नहीं लगता, आप बॉस हैं। आहा, ठीक है मैडम, एज यू विश। अरे वाह, आप इतने ही फर्मा बरदार हैं या बनने की कोशिश करते हैं? आजमा कर देख लो। आप चाहते हैं कि मैं आपको आजमाऊं? आजमा कर देख लो, मेरे बोलने से क्या होगा? मेरी खुशी इतनी अहम क्यों है? क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। चलें ठीक है, फिर साथ में लंच करते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा दूर ऑफिस से, सही है? हाँ ठीक है, मिलते हैं। इस बॉक्स में तुम्हारी फेवरेट चीज़ है, गेस करो क्या है? जिंगर बर्गर। सही गेस किया, खाओ। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए थे हमने बाहर से कुछ खाया नहीं था, सो आई वाज थिंकिंग कि तुम्हारे लिए कुछ ले लेता हूँ। बाय द वे मुझे भी भूख लग रही थी। अच्छा, भूख आपको लग रही है और फेवरेट चीज़ मेरी लेकर आए हैं। कुछ नहीं होता, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद, इसलिए मैं खुशी खुशी खा लूँगा। एक्चुअली बहुत सालों से अपने हाथों से खा रहा हूँ, आज सोचा तुम्हारे हाथों से खा के देखता हूँ। वैसे मुझे पता है कि आप मेरी फेवरेट चीज़ क्यों लाए हैं। क्यों? ताकि इसके बदले मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। समझदार हो गई हो। आपको अब मालूम हुआ है, क्योंकि मैं तो शुरू से समझदार हूँ। ओह यस, कितना लकी हूँ मैं, इतनी समझदार लाइफ पार्टनर मिल रही है मुझे। अच्छा अब तो खाओ ना। अभी नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगी, दिल नहीं कर रहा अभी। ओके, नो इशू, सेव विद यू, घर जाके खा लेना। अच्छा मैंने सुना था कि वो ईशल की अम्मी को कैंसर हो गया। सीरियसली? हम भी बहुत परेशान हो गए थे, वहाँ बहुत परेशान है। मैंने और निमा ने सोचा है हमसे जो हो सकेगा उसकी मदद करेंगे। अल्लाह बस खैर करे, बाकी
तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, और वो ईशल का नंबर भी फॉरवर्ड करना, मैं कॉल करूँगा उसे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप उसको फ़ोन कीजिएगा। और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके दिल में हर किसी के लिए बहुत एहसास है। हेलो, कहाँ गायब है जाने मन अब सुबह से? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी जाने मन कब से हो गई? जब से आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया तब से। आजकल ज्यादा प्यार नहीं आ रहा तुम्हें मुझ पर? हाँ, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे जल्दी से शादी करके तुम अपने घर ले आओ। हेलो मिस्टर, गुजारा कर लो, जल्दबाजी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। गुजारा ही तो नहीं हो रहा तुम्हारे बगैर। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। मैंने अपनी बहन पिंकी को तुम्हारे बारे में बताया, वो देखना चाहती है तुम्हें, मिलना चाहती है तुमसे। तुमने अपनी बहन को मेरे बारे में बताया? बताया है तभी तो मिलना चाहती है। अच्छा, बस ऐसे ही। अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुम कब मिल रही हो उससे? जब तुम कहो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं। ओके। आप असल में तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत। भाई ने जैसा बताया था आप बिल्कुल वैसे ही हैं, इतनी ही प्यारी, शक्ल से भी, दिल से भी और मिजाज से भी। मैं इसलिए अच्छी हूँ क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छी हो, बिल्कुल सादा, बिल्कुल मासूम सी। अरे भाई इसकी मासूम शक्ल पे मत जाना, जैसी ये दिखती है ना ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, खतरनाक है, पटाखा एक नंबर की, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो है ये। भाई की बात पे मत जाना, इनकी तो आदत है मजाक करने की। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इतना तो मुझे अंदाजा हो गया है। वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? वैसे तो मेरे बहुत सारे शौक हैं, लेकिन बागबानी मेरा सबसे पसंदीदा शौक है। कभी कभी हम पौधे मंगवाकर अपना शौक भी पूरा कर लेते हैं। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें भी मेरी तरह गार्डनिंग का शौक है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों मिलकर ना अपने शौक को पूरा करेंगे। लेकिन एक मसला है। क्या? अम्मा को ये सब चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं है। उनको लगता है कि घर में पेड़ पौधे रखने से मच्छर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सहन में बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम वाकई सब संभाल लोगी? तुम्हें पता है कि नन्हे तो सासों को भाभी के खिलाफ भड़काती हैं। तुम वाकई इतनी अच्छी हो या तुम नन नहीं हो? नहीं, घर में लड़ाई झगड़े पैदा करने से क्या होगा? घर का माहौल, घर का सुकून ही खराब होगा। और अगर रहना ही है तो प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं। तुम्हारी सोच भी बहुत खूबसूरत है, सबसे अलग। बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ, आपस में एक दूसरे की तारीफें किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। भाई मैं भी यहाँ बैठा हूँ, इग्नोर हो रहा हूँ, थोड़ी सी लिफ्ट मुझे भी करा दो यार। अच्छा, क्या कुछ खिलाओगे नहीं, पिलाओगे नहीं? चलो ऑर्डर करो। चाय मंगाई है मैंने, लेने गई है वो। चाय? ये लो चाय पियो। आज तो इसकी चाय बहुत जल्दी बन गई। हाँ भाई, और आज ये भाई के साथ गई थी, बड़ी खुश खुश नजर आ रही है। कहाँ गई थी? अम्मा, मैं खुश कब नहीं होती। आज भाई मुझे बाहर लेकर गए थे, खूब खिलाया पिलाया घुमाया, इसलिए भाई मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बाहर का खाना खाने के बाद तो तुम लोग बहुत खुश होते हो, घर का खाना तो तुम्हें जहर लगता है ना। भाई अम्मा, घर का खाना तो रोज रोज खाते हैं, और जो चीज़ रोज रोज मिले उसमें मज़ा थोड़ी ना आता है।
और बाहर कभी कभी जाते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। वैसे अम्मा, आपको कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? हाँ, मैं तो कई बार जा चुका हूँ। इसी बात का फायदा उठाया किसी ने। मैं जानता हूँ ये हरकत किसने की होगी। तुमने सारा को फोन किया? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। यार उसे कॉल करो, उससे बात करो, वो परेशान हो रही होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कौन कर सकता है ये? तुम बैठो बैठो, तुम कॉल करो उसे। तुम बहराम को कॉल करो, उसको सब कुछ बताओ। कॉल करो उसे। आपको नहीं पता क्या मामला? खुल के बात करो। बाबा, मेरी और सारा की तस्वीरें किसी ने वायरल कर दी। उन तस्वीरों में कोई सच्चाई नहीं है। किसी ने हमारी तस्वीरें खींची और एआई के जरिए उसको चेंज कर दिया। लेकिन वो क्यों करेगा ऐसा? सिर्फ और सिर्फ गिलानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए। तुम समझदार तो थी, मुझे पता था, लेकिन इतनी समझदार हो गई हो ये अंदाजा नहीं था। वेल डन, बहुत अच्छा खेल खेला तुमने बेटा। मज़ा तो तब आएगा जब मीडिया वाले ट्रोल करेंगे बहराम को। तुमने इतनी मेहनत की है, क्यों नहीं होगा ऐसा? हेलो ईशल, तुमने बहराम और सारा की तस्वीरें देखी? हाँ यार, पता नहीं किसने ये तस्वीरें बनाकर वायरल कर दी हैं। सारा को पता है इस सब के बारे में? हाँ, सारा को मैंने बता दिया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। पता चला ये सब किसने वायरल किया है? फिलहाल तो नहीं यार, सारा ने बहराम से बात की है, वो कह रहे कि फिक्र नहीं करो, कुछ देर में सब डिलीट हो जाएगा। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। यार लोगों का तो काम है बातें करना, तुम उनकी बातों को सीरियस ले रही हो। ये लोग कहते हैं कि मैं एक छोटे घर से आई और सिर्फ पैसे की खातिर मैंने बहराम सर को फंसा लिया। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं है ना, तो फिर तुम उनकी बातों को लेकर इतना संजीदा क्यों हो रही हो? मुझे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है, खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही